सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए सज्जनों को पीड़ा ईश्वरीय अवतारों का मकसद समझ ले और अपने जीवन में उसको उतार ले। सज्जन की पीड़ा, धर्म की रक्षा, अगर ये ईश्वरीय अवतारों का मकसद रहा तो क्या आज समाज में सज्जन व्यक्ति पीड़ित नहीं? क्या समाज में अधर्म नहीं बढ़ रहा? और मैं जब धर्म अधर्म की बात कर रहा हूं तो फिर हमारे पास इस बात का मूल्यांकन होना चाहिए कि हम धर्म किसको करते। देवनारायण जयंती आ गई, रात को जागरण भी होगा, भव्य नाच गान भी होगा, मां प्रसादी का कार्यक्रम भी होगा। ये धर्म के प्रति आस्था के तौर तरीके हो सकते। धर्म जीवन है, धर्म सदाचार है, सदविचार है, सत्कर्म। बस ईमानदारी से अपने जीवन में इस बात का पालन कर। अगर सत्कर्म का रास्ता धर्म तो फिर मैं जिम्मेदारी के साथ इस बात का संकल्प लूं, मैं सत्कर्मों के मार्ग पर चलूंगा। और सत्कर्मों के विपरीत चलना, अधर्म चलना, तो फिर अधर्म, अभिमानी और असुर जब बढ़ते हैं तो ईश्वर आता है। अब रोज ईश्वर नहीं आने वाला। ईश्वर अपने जीवन में अधर्म, असुर, अभिमानी के खिलाफ लड़कर ये संघर्ष, ये संदेश देकर चला गया कि अगर आपकी आस्था मेरे कर्मों के प्रति, मेरे विचार के प्रति आदि अनादि काल तक अगर जीवित रहने वाली, तो जिस अधर्म, असुर, अभिमान का विरोध अवतरित काल में करके उसको समाप्त किया, ये समाज में जिंदा नहीं होना चाहिए। अब जब ये विचार करेंगे तो आज समाज में असुरी ताकतों से लड़ने की शक्ति कहां बची? अधर्म से लड़ने की शक्ति कहां बची? अहंकार से लड़ने की शक्ति कहां बची? मैं कई बार कहना चाहता हूं, आज भी हमारे सामने परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण। अब उन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से हम लड़ना चाहते हैं, लड़कर हम कुछ पाना चाहते हैं, तो फिर आज हमारी नौजवान पीढ़ी में लड़ाई की चुनौती लेने का साहस कम पड़ता। और जो सक्षम और सबल हो गए, उन सक्षम, सबल और समर्थ लोगों में अपनी सुविधा का त्याग कर कर पीड़ा झेलने की शक्ति कम। और जब तक समाज में नौजवान चुनौती की चेतना मन में नहीं रखे, परिस्थितियों से लड़ने का साहस मन में नहीं रखे, और जब तक समाज की ताकतवर, शक्तिशाली, संपन्न पीढ़ी सुखों का त्याग करके पीड़ा झेलने तक के लिए तैयार नहीं हो, हम समाज के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। आज बहुत विकट परिस्थितियों में समाज है। मैं देखता हूं किस तरीके का मनोभाव। एक माता की गलती नहीं, मैं चली आरती में, ये तो माइक की अभी लीड सेट होगी, ये अभाव है समझ। और ये समझ का अभाव कब समाप्त हो सकता है? मैं जहां भी जाता हूं कहने का प्रयास करता हूं कि इस अभाव को समाप्त करना और उसको नेक इंसान बनाना, उसको जिम्मेदार इंसान बनाना। तो जिम्मेदार और नेक इंसान बनने का रास्ता किताबों में से निकलता है। और किताबों की जब मैं बात करता हूं तो दो प्रकार की बात करता हूं। एक, आप आपके बच्चे को स्कूली, कॉलेज की शिक्षा की किताबों के साथ जोड़ो, और जब वो किताबों के साथ उसका रिश्ता कायम हो जाएगा तो जोड़ो उन किताबों के साथ जो उसको जीवन जीना सिखा दे। और जब उन किताबों के साथ जुड़े, उन किताबों में जीवन है, उन किताबों में महापुरुषों की जीवनी, उन किताबों में बगड़ावतों की गाथा, उन किताबों में नारायण का जीवन, उन किताबों में रामकृष्ण की लीलाओं का अनन्य वर्णन, उन किताबों में भगत सिंह जैसे, महाराणा प्रताप, शिवाजी जैसे महान पराक्रमी योद्धाओं का जीवन है, उन किताबों में पन्ना भाई का त्याग है, उन किताबों में मीरा की भक्ति और पद्मिनी के जौहर की शक्ति। ये जब किताबों के साथ रिश्ता कायम
रिश्ता कायम करेंगे तो विचार की ताकत बढ़े, और विचार की ताकत इंसान को इंसान बनाने का रास्ता पहाड़ को खोदकर भी बना देती है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अब अपने समाज में विकसित चेहरा बनाने का कितना समय और इंतजार करोगे? कोई उधार अक्कल लेने की जरूरत नहीं, और इसके लिए तुम्हें कहीं जाकर संघर्ष करके कोई जमीन कब्जाने की जरूरत नहीं, या कोई पराक्रम दिखाकर पाला जीतने की आवश्यकता नहीं। इस भगवान देवनारायण जयंती के अवसर पर हम इस बात का संकल्प धारण करें, जब इस समाज को संपूर्ण रूप से विकसित समाज बनाना है, तो विकसित समाज की कल्पना शिक्षित समाज के बगैर नहीं हो सकती। और शिक्षित समाज किस पैमाने पर? अगर लाख लोगों के झुंड समूह में एक व्यक्ति भी अशिक्षित है, एक व्यक्ति भी निरक्षर है, तो वो भी अभिशाप के रूप में देखा जाना चाहिए। वो भी तब तक संपूर्ण रूप से विकसित चेहरा नहीं बन सकता जब तक एक एक व्यक्ति के विकास की अवधारणा हम लोग पूरी नहीं कर लेते। हम कब तक सरकारों के भरोसे बैठे रहेंगे? आरक्षण का आंदोलन हुआ, बहुत जोर से हमने लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई का परिणाम हुआ कि 5% आरक्षण मिल गया। लेकिन 5% आरक्षण की बैसाखी से इस इतने बड़े समाज का कल्याण नहीं हो सकता। वो कल्याण तो खुद के मरे बगैर स्वर्ग नहीं दिखेगा। हमें अपने आप को इतना ताकतवर, मजबूत, शिक्षित और विकसित बनने के लिए करना पड़ेगा कि हम अपनी तकदीर अपने हाथ से खुद लिखने का सामर्थ्य अपने अंदर प्राप्त कर ले। ये विचार, ये चिंतन और ये हमारी विरासत ऐसी रही है। हम शक्तिशाली विरासत के धनी हैं, हम कमजोर विरासत के लोग नहीं। हजारों सालों तक इस मुल्क की व्यवस्था पर हमारे पुरखों ने राज किया। बगड़ावतों की पराक्रम की गाथा को सुनोगे तो कल्पना नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं आज कह रहा हूं, मेरे मन में कई बार पीड़ा रहती है, हम कितने लंबे समय से यातना झेलते झेलते अंग्रेज के समय से, मुगल के समय से चले हुए आ रहे, सरकारों ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। कल भी मैंने माचलपुर में ये कहने का प्रयास किया था, लोग कहते हैं गुर्जर अनपढ़ है, गुर्जर में समझ नहीं है। उन तमाम बुद्धिजीवियों और सरकारों की शरण और संरक्षण में रहने वाले तथा कथित ज्ञानियों को मैं ये कहना चाहता हूं, इस गुर्जर ने एक लंबे साल तक 80 साल के कालखंड में अंग्रेज राज की कितनी बड़ी प्रताड़ना झेली है, आपके पास कल्पना नहीं होगी। जब 1857 का जंग लड़ा इस मुल्क की आजादी के लिए गुर्जरों ने, तो अंग्रेज सरकार ने भयभीत होकर कि अगर हिंदुस्तान के गुर्जर को कानून की जंजीरों से पैरों में बेड़ियां डालकर रोका नहीं गया तो सल्तनत शासन नहीं कर पाएगी और कानून की जंजीरें डाल। अच्छी बात कह दी तो ताली बजा दी, लेकिन अच्छी बात को जीवन में उतारे ऐसा कानून बना दिया। 1872 आपराधिक जनजाति अधिनियम, हिंदुस्तान में गुर्जर, उसका मुखिया थानों पर सुबह शाम हाजिरी देगा, उसका एक एक व्यक्ति 7 दिन में थाने में हाजिरी देगा। कहां था, क्या किया था, और गांव के गांव, बस्ती के बस्ती उजाड़ दिए। जैसे शरणार्थी रोहिंग्याओं के कैंप है, अंग्रेजों ने कैंपों में बस्तियों को डालना शुरू कर दिया। इनको आजाद जीवन मत जीने दो, वरना इस मुल्क की आजादी की आग को धक्का देंगे। और तय कर दिया कि अब इन कौम में से सरकार के खिलाफ कोई नई चिनगारी भी पैदा नहीं होनी चाहिए। इस कौम के डीएनए में ऐसा पराक्रम है और इसीलिए कानून में क्लॉज डाल दिया, इस कौम का 6 साल का बच्चा चूंकि मां बाप की शरण में रहेगा तो हिंसक अपराधी बन जाएगा। अंग्रेजों को लगता था उन्हें भगाने की बात करना भी हिंसा और अपराध है, तो 6 साल के बच्चों को मां बाप से अलग करके दंडात्मक सुधार गृह जेलों में रखने की कानून में व्यवस्था कर दी। और व्यवस्था कर दी कि आपके इस पराक्रम को दुनिया का कोई व्यक्ति साथ न दे, समर्थन न पाए, इसलिए कानून में क्लॉज डाल दिया, गुर्जर किसी से सामाजिक रिश्ता रखेगा तो वो भी अपराध होगा, और गुर्जर के साथ कोई सामाजिक रिश्ता रखेगा
तो वो भी अपराध होगा। इतनी बड़ी जुल्म की दास्तां को झेलने के बाद भी आज हमारा डीएनए फड़कता है मुल्क के लिए, आज हमारा डीएनए फड़कता है इस देश की सीमाओं की रक्षा के लिए। ये संस्कार, ये जीवन मूल्य हजारों सालों की विरासत से हमको मिले हैं। हमारे पुरखों ने इस मुल्क को, भारत को भारत बनाया है, जिसे आज की पढ़ी लिखी पीढ़ी हम भारत के भरत खेलते, हम भारत हैं बातें हैं। इस भारत को बनाने के लिए जाओ। मुझे कभी कभी पीड़ा होती है। आजकल मिहिर भोज का मामला चल रहा, झालावाड़ में कुछ ज्यादा ही चल रहा। मैं नहीं कहता कि समाजों में कोई विवाद पैदा किया जाए, लेकिन वे धर्म के नाम पर व्यापार करने वाली सरकार राजस्थान में भी, और धर्म के नाम का व्यापार करने वाली सरकारें दिल्ली में भी ऐसा बना दिया जैसे इस मुल्क में हिंदू मत का ठेका जिनके नाम अब सदियों तक निकल गया है। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री और सरकारों से कहना चाहता हूं, जाओ इतिहास के पन्नों को झंझोड़ो। इतिहास के पन्नों को साहित्यकारों की कलम ने किराए के आधार पर अगर दूषित कर दिया तो इस मुल्क के संग्रहालयों में इकट्ठे शिलालेखों को ढूंढो। अगर उन शिलालेखों को ढूंढोगे तो इस मुल्क के पराक्रम की गाथा आपके सामने आ जाएगी, और उस गाथा में कोई पन्ना नहीं जिसमें गुर्जर की पराक्रम की गाथा नहीं। आप जाइए अरबी कंट्रीज में, आज आप हिंदू की बात कर रहे हैं। हमने पराक्रम की गाथाएं, राजाओं के आपसी संघर्ष के आधार पर एक राजा दूसरे राजा से लड़ लेता था, सीमाओं का विवाद हो जाता था। ये कोई पराक्रम की गाथा नहीं है। जब इस मुल्क में संस्कृतियों की लड़ाई हुई, इस्लाम के उदय के बाद अरबी लोगों ने आकर भारत पर हमला किया, और हिंदू मत जब अस्तित्व पर सवाल खड़ा हुआ, संस्कृतियों की अरबी और हिंदू संस्कृति का संघर्ष हुआ, तो अरब लेखकों की उन किताबों को जाकर तलाशिए। भारत के हिंदू मत का ठेका लेने वाले लोगों, सैकड़ों अरबी लेखकों ने लिखा है 1193 में भारत गुलाम होने के बाद अगर इस मुल्क में मिहिर भोज और उसकी कम्युनिटी गुजर नहीं होता तो 500 साल पहले इस हिंदुस्तान को गुलाम बना लेते। हिंदुस्तान को जब हिंदुस्तान पर उसके अस्तित्व पर संकट आया, तो पहला धर्म ध्वज रक्षक मिहिर भोज और उसकी कौम का ब्लड रहा, उसका पराक्रम रहा, जो इस मुल्क के धर्म ध्वज रक्षक रहे, जिन्होंने इस मुल्क की सीमाओं के लिए, इस मुल्क के आत्मसम्मान और संस्कृति की रक्षा के लिए अनन्य लाखों न जाने कितने बलिदान दिए। आज उनसे विरासत छीनने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं आज ये बात करूंगा तो कल कोई पता नहीं कौन सी सेना के लोग पुतले जलाएंगे, नारेबाजी करेंगे, और सरकारें उनकी संरक्षण और सेवा चाकरी में मौजूदा व्यवस्था में राजनीतिक अस्तित्व वजूद उनका ज्यादा हो सकता है। मैं उस पर और न मैं उनसे कोई विवाद की बात कर रहा हूं, लेकिन विरासत दूषित हुई गुर्जर की तो हिंदुस्तान की विरासत दूषित हो जाएगी। हमारी विरासत इस मुल्क की विरासत है, हमारी विरासत इस मुल्क की छाती है, जिस पर गर्व किया जा सकता है, जिस पर नाज किया जा सकता है। उस विरासत को दूषित मत करिए भारत के प्रधानमंत्री जी, और मौन तोड़िए। आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा में मिहिर भोज के बोर्ड को लेकर विवाद खड़ा कर दिया जाए प्रतिमा के अनावरण में, और एक शब्द नहीं बोले। मिहिर भोज इस हिंदुस्तान के हजारों प्रधानमंत्रियों से ऊपर है। उनका योगदान इस मुल्क में धर्म और संस्कृति की रक्षा के खातिर न जाने कितने हजारों प्रधानमंत्रियों से ज्यादा है। आप लोगों ने धर्म संस्कृति के नारों का व्यापार करके कुर्सियां सलामत करने का रास्ता बनाया होगा। मिहिर भोज की वंश परंपरा के लोगों ने अपने सिर का बलिदान, अपने जीवन का बलिदान देकर धर्म संस्कृति की रक्षा का रास्ता बनाया होगा।
अंतर है, अंतर। और इसलिए इस विरासत पर मौन धारण मत करो, चुप मत रहो। आपकी चुप्पी हिंदुस्तान की ऐतिहासिक विरासत पर ग्रहण लगा देगी, उसको दूषित कर देगी। और जिन देशों का इतिहास दूषित है, जिन देशों की विरासत दूषित है, वो चलते तो हैं लेकिन पैरों पर नहीं, घुटनों के बल चलते हैं। भौतिक विकास तो कर लेते हैं, लेकिन नैतिक विकास के अभाव में उनके पास जीने मरने की इस मुल्क के लिए भावना का अभाव होता है। नैतिक विकास के अभाव में इस मुल्क के लिए जीवन देने की, प्राण त्यागने की भावना का अभाव होता है। प्रधानमंत्री जी, मुझे तो समझ नहीं आता, आप पंजाब के किसान को खालिस्तानी कहो, आप गुजर की विरासत छीने तो चुप रह जाओ, हरियाणा के जाट को आप लाल किले पर झंडा फहराने के लिए अपराधी प्रवृत्ति का किसान कहो। आज भी हिंदुस्तान पर प्रधानमंत्री, आप प्रधानमंत्री हो इसलिए सुरक्षा के भाव से हिंदुस्तान नहीं जीता, हिंदुस्तान सुरक्षा के भाव से जीता है। इस मुल्क के बॉर्डर पर आज भी गोली चलती है, बम धमाका होता है और 4 लोगों की शहादत होती है तो 3 जाट, सिख और गुजर होते हैं, 3 60 जाट, सिख और गुजर होते हैं। हम लोगों की शहादत की बात, इस मुल्क के लिए प्राणों की बाजी लगाने की भारत की किसान कौमों की भावना, उसके बूते ये हिंदुस्तान सुरक्षित है, उसके बूते ये मुल्क आत्मसम्मान और इत्मीनान की नींद सोता है। आप प्रधानमंत्री हो इसलिए नहीं सोता। आप इनके साथ छेड़छाड़ मत करो, इनकी विरासत से मत खेलो, इनके आत्मसम्मान को चुनौती देने का प्रयास मत करो। ये सारी चीजें आज यहां से सारा व्यक्ति संकल्प के रूप में धारण करके जाएगा, मुझे विरासत बचानी है। विरासत बचाने के लिए विरासत को समझना पड़ेगा और विरासत को समझने के लिए मुझे इंसान बनने के रास्ते पर, और वो रास्ता जो उजाले की तरह मुझे कोई दिखा सकता है तो किताब दिखा सकती है। और किताब केवल पढ़ने की किताब नहीं, जीने की किताब। किताब केवल स्कूली कॉलेजी किताब नहीं, किताब जो इंस्पायर करती है, इंसान बनाती है, जीवन बनाती है, त्याग की, बलिदान की भावना देती है। हम इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। ये मुल्क हम है तो सुरक्षित है, किसी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कारण नहीं। ये विचार हमारे मन में जिंदा है तो इस मुल्क की छातियां सुरक्षित है, इस मुल्क का वर्तमान सुरक्षित है, इस मुल्क का भविष्य सुरक्षित है। ये बलिदानी भावना हम अपने अंदर सजोवे, अपने पुरखों की विरासत को अपने मन में सजोवे। आज के इस अवसर पर इतना ही आह्वान करते हुए अपनी बात को विराम। हाँ, आप सभी